इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की वोटिंग के बीच अयोध्या में जबरदस्त हंगामा। बीजेपी समर्थकों पर पुलिस के सामने निर्दलीय प्रत्याशी के साथ मारपीट करने का आरोप। अमरोहा में भिड़े सपा और बीजेपी के कार्यकर्ता, हंगामा करने वालों पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक की दबंगई कैमरे में कैद हुई। एमएलए शशांक वर्मा ने एसपी उम्मीदवार के पति को जमीन में गाड़ने की धमकी दी। हमीरपुर ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बीच भी जबरदस्त बवाल। बीजेपी और एसपी के कार्यकर्ताओं में हिंसक झड़प हुई। पुलिस के सामने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला किया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी समर्थकों पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। कहा, वोट डालने से रोक रहे हैं बीजेपी सपोर्टर्स। पुलिस के सामने कई गाड़ियां तोड़ी। रामपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की वोटिंग के दौरान जबरदस्त बवाल हुआ। निर्दलीय प्रत्याशी ने बीडीसी सदस्यों को घर में बनाया बंधक। सूचना मिलने पर पुलिस ने दबिश देकर बीडीसी सदस्यों को छुड़ाया। छापेमारी में घर से 4 राइफलें बरामद की गई। बिजनौर में वोटिंग के दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती। हिंसा और हंगामे के मद्देनजर ड्रोन से हो रही है निगरानी। यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार बोले, सभी जनपदों में पुलिस पूरी तरह अलर्ट। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ करेंगे सख्त कार्रवाई। यूपी में 825 में से 349 ब्लॉक प्रमुख चुने जा चुके हैं निर्विरोध। बची हुई 476 सीटों के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। लखीमपुर खीरी में महिला से बदसलूकी पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। कहा, उत्तर प्रदेश में हिंसा का नाम बदलकर मास्टर स्ट्रोक रख दिया गया है। लखीमपुर खीरी में सपा की महिला कैंडिडेट के साथ हुई बदसलूकी पर प्रियंका गांधी का बीजेपी पर निशाना। कहा, बीजेपी ने नामांकन रोकने के लिए सारी हदें पार कर दी। वोटिंग शुरू होने से पहले मायावती का यूपी सरकार पर बड़ा आरोप। मायावती ने कहा, बीजेपी सरकार में चल रहा जंगल राज। पंचायत चुनाव में महिला के साथ बदसलूकी हुई शर्मनाक। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बीच योगी ने साधा अखिलेश और मायावती पर निशाना। ट्विटर पर लिखा, पीएम के कैबिनेट विस्तार पर सवाल उठाने वालों ने लोहिया के किसी सिद्धांत का पालन नहीं किया, बाबा साहिब का भी अपमान किया। कैबिनेट विस्तार पर सवाल उठाने वालों को योगी का जवाब। कहा, पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व। लोहिया अंबेडकर की कल्पना को किया साकार। यूपी में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसा और धांधली को लेकर 11 जुलाई को पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेगी समाजवादी पार्टी। गोंडा में सपा के पूर्व विधायक बैजनाथ दुबे का वीडियो हुआ वायरल। नामांकन के दौरान समर्थकों से लाठी डंडे लेकर चलने की कर रहे हैं बात। नए कृषि कानून के विरोध में हरियाणा में जबरदस्त बवाल। यमुनानगर में पुलिस से सड़क पर भिड़े किसान, प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल। किसानों ने किया परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की बैठक का विरोध। ट्रैक्टर से बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े किसान। हंगामे पर काबू पाने के लिए पुलिस ने किया बल का प्रयोग। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। किसान नेता राकेश टिकैत का ऐलान, 22 जुलाई को 200 लोग संसद के सामने देंगे धरना। कहा, कृषि कानून पर बात करे सरकार। उत्तर प्रदेश में जल्द लागू हो सकती है नई जनसंख्या नीति। स्टेट लॉ कमीशन ने वेबसाइट पर अपलोड किया जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट पर लोगों से मांगे गए सुझाव। 19 जुलाई के बाद सरकार को भेजा जाएगा ड्राफ्ट। यूपी सरकार की नई जनसंख्या नीति को लेकर बोले योगी आदित्यनाथ के मंत्री मोहसिन रजा। कहा, प्रदेश के हर परिवार को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश। जनता की राय के बाद बनाएंगे कानून। पेट्रोल डीजल के दामों में फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए 91 पैसे तो डीजल 89 रुपए 88 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से मिल रहा है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 106 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर। तेल और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में टीएमसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। सड़क पर बाइक में लगाई आग, चूल्हों पर पकाया खाना। पेट्रोल डीजल और गैस के बड़े दामों के खिलाफ चेन्नई में एमएनएम कैडर ने किया प्रोटेस्ट। सरकार से दाम घटाने की मांग। पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों पर रॉबर्ट वाड्रा बोले, यह अन्याय हो रहा है। लोगों के हित में सरकार काम नहीं कर रही, ध्यान दे। दिल्ली एनसीआर में दूध के दामों में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। 11 जुलाई से मदर डेयरी के हर लीटर के एक पैकेट के दाम 2 रुपए से ज्यादा हो गए, 2 रुपए बढ़े। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल का पुलिस अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को आदेश, सही से वर्दी नहीं पहनने वालों के खिलाफ लिया जाएगा एक्शन। भारतीय नौसेना के साउथ कमांड ने कोची बेस इलाके में नो ड्रोन फ्लाइंग जोन घोषित किया। बेस के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ने पर लगाई रोक। स्विच यूएवी वीडियो जल्द ही अगस्त सितंबर में भारतीय सेना का बनेगा हिस्सा। 140 करोड़ का सौदा डिलीवरी के लिए तैयार। आर्मी भारत चीन सीमा के ऊंचे इलाकों में करेगी इस्तेमाल। कॉमन सिविल कोड पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आया। संविधान में दिए गए निर्देश को राज्य सरकार की बनाए हालात तो किसी को क्या आपत्ति। भारत में करीब 63 लाख किलोमीटर सड़क का नेटवर्क। नितिन गडकरी का बयान, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार कर रही है $1.4 ट्रिलियन का निवेश। नितिन गडकरी ने कहा, हर रोज 40 किलोमीटर के हिसाब से सरकार का 2024 तक 60,000 किलोमीटर वर्ल्ड क्लास नेशनल हाईवे बनाने का लक्ष्य।
नाना पटोले के फोन टैपिंग के आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय पैनल का किया गया गठन। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक बोले, गलत हरकत पर कार्रवाई करेगी सरकार। महाराष्ट्र में 12 विधायकों को निलंबित करने के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, ओबीसी आरक्षण की भी मांग की। बिहार में नीतीश सरकार में मंत्री जमा खान ने खुद को बताया हिंदू, कहा पूर्वज थे राजपूत, धर्मांतरण कर कबूल किया था इस्लाम। जमा खान के बयान पर बोले वीएचपी के सुरेंद्र चैन, भारत के 95% मुसलमानों के पूर्वज हिंदू, कहा बाबर गजनी ने नाता तोड़े मुसलमान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। राजनाथ सिंह के लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए की प्रार्थना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद की बैठक की करेंगे अध्यक्षता। 14 जुलाई को होगी बैठक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्री से भी करेंगे मुलाकात। तेजस्वी यादव के विपक्ष के साथ आने के बयान पर गिरिराज सिंह का जवाब, कहा बिहार में काम करने वाली सरकार, लोग अब काम खोजते हैं, एकजुटता नहीं। पूर्व केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत कर्नाटक के नए राज्यपाल के रूप में लेंगे शपथ। कल होगा शपथ ग्रहण समारोह। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में प्रदेश के नए गवर्नर मंगू भाई छगन भाई पटेल से की मुलाकात। कल मंगू भाई पटेल ने ली थी राज्यपाल पद की शपथ। जगन्नाथ के पार्टी से इस्तीफे की खबर, तेज प्रताप यादव ने किया खंडन, बोले पार्टी के साथ बने हुए हैं जगन्नाथ। यूपी में कोरोना के कप्पा वेरिएंट मिलने से सनसनी, राज्य में 2 केस मिले, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बाबत दी जानकारी। कोरोना लहर के बीच केरल में जीका वायरस से हड़कंप, अब तक 14 नए मामलों की पुष्टि हुई, एक्शन में राज्य का स्वास्थ्य मंत्रालय। बंगाल में त्रिपुरा से भेजे गए 151 आरटीपीसीआर सैंपल्स की टेस्टिंग, 90 से ज्यादा नमूनों में निकला कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट, अधिकारियों ने चिंता जाहिर की। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर नागपुर में हाई अलर्ट, 19 जुलाई तक जारी रहेंगी पाबंदियां। भारी संख्या में हिमाचल पहुंच रहे लोगों से सीएम जयराम ठाकुर की अपील, कहा कोविड नियमों का पालन करें। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नैनीताल आने वाले सैलानियों के लिए गाइडलाइंस जारी की गई। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और होटल बुकिंग का प्रूफ दिखाने के बाद ही मिलेगी एंट्री। उत्तराखंड के धनौल्टी में भी भारी संख्या में पहुंचे पर्यटक, बिना मास्क के घूमते आए नजर, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को किया अनदेखा। कोरोना के मामले घटने के बाद लद्दाख में बढ़ी टूरिस्ट की संख्या, अलग अलग राज्यों से छुट्टियों के लिए पहुंच रहे हैं लोग। लाहौल स्पीति में तेलिंग नल्ला नेशनल हाईवे पर जलस्तर बढ़ने से ट्रैफिक मूवमेंट पर असर पड़ा, लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। लोनावला के भूशी डैम में उमड़ी सैलानियों की भीड़, गाइडलाइंस का पालन कराने के लिए पुलिस को करनी पड़ी सख्ती। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने पुलिस को दिशा निर्देश जारी किए, पर्यटन स्थलों पर कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने को कहा। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर दिल्ली का गफ्फार मार्केट और नई वाला मार्केट बंद, 11 जुलाई रात 10 बजे तक मार्केट रहेंगे बंद। कोरोना नियमों के उल्लंघन पर रोहिणी सेक्टर 13 के डीडीए मार्केट को भी किया गया बंद, 12 जुलाई तक बंद रहेगा बाजार। दिल्ली में अब बिना इजाजत के लाउडस्पीकर बजाने पर देना होगा 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने संबंधित विभागों को जुर्माने की दी जानकारी। कावड़ यात्रा पर बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश से बातचीत कर लेंगे अंतिम फैसला। उड़ीसा की पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भक्तों के शामिल होने पर पाबंदी, रथ खींचने वालों के लिए आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन दोनों डोज होना जरूरी। उड़ीसा में मनरेगा मजदूरों के लिए राहत, सीएम पटनायक ने किया 532 करोड़ के कोविड पैकेज का ऐलान। देश में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 42,767 नए मामले सामने आए, 1,206 लोगों ने जान गंवाई, 45,000 से ज्यादा लोग रिकवर भी हुए। देश में कोरोना से रिकवरी रेट बढ़कर 97% से ज्यादा हुआ, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना के 13,563 नए मामले सामने आए, 130 लोगों ने जान गंवाई। केरल में वीकेंड लॉकडाउन जारी, गाइडलाइंस का सख्ती से पालन कराने के लिए बारिश में भी तैनात है पुलिस। तमिलनाडु में कोरोना के 3,039 नए मामले सामने आए, बीते 24 घंटे में करीब 3,500 लोग रिकवर हुए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए मामले मिले, 24 घंटे में 4,500 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,992 नए मामले सामने आए, बीते 24 घंटे में 200 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 600 नए मामले सामने आए, 13 लोगों ने जान गंवाई। मुंबई में कोरोना के बढ़ते केस के बीच लापरवाही जारी, दादर मार्केट में आज फिर जुटी भीड़, गाइडलाइंस का सरेआम उल्लंघन। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 81 नए मामले सामने आए, 3 लोगों ने जान गंवाई। दिल्ली की आजादपुर मंडी में कोरोना को दावत दी गई, बिना मास्क बेपरवाह घूमते नजर आए लोग, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम हुए तार-तार। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 38 करोड़ 54 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज उपलब्ध कराई गई, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। मुंबई में
अगले 2 दिनों तक वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद रहेंगे। वैक्सीन की कमी की वजह से सरकारी अस्पतालों और बीएमसी के सेंटर्स पर नहीं होगा टीकाकरण। नागपुर में वैक्सीन की भारी किल्लत, लगातार दूसरे दिन महानगर पालिका के सभी टीकाकरण केंद्रों पर नहीं लगाया जाएगा टीका। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, 16 जुलाई से खुलेंगे स्कूल, पहले शुरू होंगी 9 से 12वीं तक की कक्षाएं। दिल्ली में स्पेशल सेल की टीम ने एक साथ किए 2 एनकाउंटर, द्वारका और रोहिणी में हुए एनकाउंटर, दोनों एनकाउंटर में एक बदमाश घायल। दिल्ली पुलिस ने बाड़ा हिंदू राव इलाके में हुए गोलीकांड में 2 लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक प्रॉपर्टी विवाद के कारण हुआ था गोलीकांड। कानपुर के अकबरपुर एरिया में 20 साल के नौजवान को पेड़ से बांधकर बुरी तरह से पीटा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया, बाकियों की तलाश जारी। हरियाणा के फतेहाबाद में ड्रग तस्करों के परिवार और पड़ोसियों ने पुलिस पर हमला किया। गिरफ्त से आरोपियों को छुड़ाने के लिए मारपीट की गई। यूपी के चंदौली में एनकाउंटर, मुठभेड़ में बदमाश के पैरों पर लगी गोली, थाने से फरार हुआ था लूट का आरोपी। मुंबई के दिंडोशी में एटीएम लूट की नाकाम कोशिश की गई, एक को गिरफ्तार किया गया, 2 फरार। मुंबई पुलिस को बैंक के हैदराबाद सेंटर से दी गई थी जानकारी। मुंबई के कफ परेड इलाके में 3 महीने की बच्ची की किडनैपिंग के बाद हत्या, पुलिस ने एक ट्रांसजेंडर सहित 2 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया। बच्ची के जन्म के बाद परिवार ने पैसे देने से किया था इनकार। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में रेल हादसा हुआ, रेलवे ब्रिज से नीचे गिरे मालगाड़ी के कई डिब्बे, मौके पर चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सरयू नदी में बहे 12 लोग, 6 के शव मिले, 3 अस्पताल में भर्ती, 3 अभी भी लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बंगलुरु में पुलिस ने डाली उपद्रवियों के घर पर रेड, 105 घरों पर की छापेमारी में 76 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। हैती के राष्ट्रपति की हत्या की साजिश का खुलासा, 2 अमेरिकियों सहित 28 लोगों ने रची थी साजिश। पुलिस ने 3 संदिग्धों को ढेर किया, 17 आरोपी गिरफ्तार। न्यूयॉर्क में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में परेड, रंग बिरंगे कागजों की हुई बौछार। इटली के माउंट एटना के ज्वालामुखी विस्फोट की खबर, आसपास के गांवों में फैल रही है राख और लावा। नेपाल की राजधानी काठमांडू में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, घरों के अलावा सड़कों पर कई फीट ऊपर तक पानी भरा। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में जंगलों में लगी भीषण आग से बड़ी संख्या में पेड़ों को पहुंचा नुकसान, जंगल में लगातार उठ रही हैं आग की ऊंची ऊंची लपटें। दिल्ली सरकार ने किया ऐलान, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले एथलीट को मिलेंगे 3 करोड़ रुपए, सिल्वर मेडल लाने वाले एथलीट को मिलेंगे 2 करोड़ रुपए, तो वहीं ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को मिलेगा 1 करोड़ का इनाम। कोरोना ने बदला भारत श्रीलंका वनडे सीरीज का शेड्यूल, अब 13 जुलाई की जगह 18 जुलाई से शुरू होगी सीरीज। यूरो कप के फाइनल में कोरोना विस्फोट की आशंका, फाइनल के लिए 90,000 कैपेसिटी वाले विम्बले स्टेडियम में खचाखच लोगों के भरे होने की उम्मीद। कोपा अमेरिका में कोलंबिया ने पेरू को मात दी, टूर्नामेंट में 3रे स्थान पर कोलंबिया ने किया कब्जा। फर्स्ट T20 मैच में इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम ने भारत को शिकस्त दी, बारिश के कारण मैच DLS का मैच में करना पड़ा इस्तेमाल। OTT प्लेटफॉर्म पर आएगी कृति सेनन की फिल्म मिमी, 30 जुलाई को होगी रिलीज। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।